जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। संत संगाजी महाराज की जय। सरजी भाई साहब जय जय, सरजी भाई साहब आ जाओ। सर उस साइड सागर महाराज की जय। आरती 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 कर लो। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, तुम विनाशन से अधिकारी। सब पधारो साहब बनते मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाए भाग। गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। गुरुवर आए हैं। आरती आरती करो आरती। जैन साहब लोग अंदर आ जाएंगे सब। अजी आरती करो सर। ये विधि मंगल से धन के
जयकारा गुरुदेव का। पीछे हो जाओ थोड़ा। आरती कीजिए पंच परम पद पद शुभ लीजिए आरती सामुद्री कुमत विनाशन शिव अधिकारी ये विधि मंगल। थोड़ा हमारी भी खींचो, हमारी भी खींचो। पीछे 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 ये भी कर लो, ये भी। आप भी कर लो, इसी में ले यार। महाराज इधर भी आना पड़ेगा, वो है नहीं कराएंगे उसके लिए। आप कर लो, आप चप्पल खोलो, चप्पल अजय रहने दो।
अरे दो फोटो भैया फोटो खींच लो भैया इधर नमस्कार बढ़ाओ बढ़ाओ आगन आओ आगन आओ जी आगन जाओ ठीक है ना सामने तुम्हारी कुमत विनाशन शिव
से हम संपन्न कराने जा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की भावना थी और हम सब की भावना थी कि आपका 24वां चातुर्मास जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हमारे मूल नायक भगवान महावीर की शरण में संपन्न हो। इसलिए हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस चातुर्मास को अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करें। आज के हमारे इस विशेष धर्म सभा के हमारे सम्मानीय अतिथि दीप प्रज्वलन करता श्रीमान अक्षय जी, आशा जी, गोदा परिवार, परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करता श्री अशोक जी, श्रीमती रेणु जी, अभिनव जी, श्री अरुण जी, मधुलता जी जैन, चित्र अनावरण करता श्रीमती कृष्णा जी, अनंत जी, अंजना जी परिवार, शास्त्र भेंट करता श्री नीलम जी, शैलेंद्र जी, माधुरी जी जैन, आचार्य श्री को अर्घ समर्पित करने वाले परिवारजन, श्रीपाल जी, सरोज जी, प्रदीप जी, सरिता जी, सौरभ जी, खुशबू जी जैन, बढ़जात्या परिवार। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हमारे अध्यक्ष आदरणीय MP जैन साहब द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ प्रारंभ कर रहा हूँ। MP जैन साहब। देखिए, जयकारे जोर से बोलते हैं। गुरुदेव को लगना चाहिए कि मानसरोवर का पूरा समाज यहाँ बैठा है और ऐतिहासिक चातुर्मास यहाँ होने वाला है। बोले महावीर भगवान की। सागरनी बंधुओं, आपको बताते हुए हर्ष होता है कि हमारे मूल नायक भगवान महावीर की नई वेदी की कल्पना हमारे कुछ लोगों ने की और हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक जी के अध्यक्ष के नेतृत्व में मूल नायक भगवान की नई वेदी, आदिनाथ भगवान की नई वेदी और पार्श्वनाथ भगवान की नई वेदियां बनी। उनमें सोने का काम हुआ और उसकी वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के हमारे आदरणीय गुरुदेव शशांक सागर जी महाराज ने उस पूरी वेदी प्रतिष्ठा का पावन सौभाग्य हमें दिया, जिससे हमारे भगवान में एक शानदार अतिशय वेदी में विराजमान होने के बाद प्रकट हुआ। ऐसे आचार्य श्री का 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर और 24वां दीक्षा दिवस आचार्य शशांक सागर जी का और 24वां ये चातुर्मास इस वरुण पर्व पे होने जा रहा है। ये हमारा पावन सातिश्य पुण्य है हम सब लोगों का। ऐसे वात्सल्य प्रतिमूर्ति आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, आचार्य सुनील सागर जी महाराज के परम शिष्य, ऐसे कवि हृदय वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, हरदम चेहरा मुस्कुराता रहता है, ऐसे गुरुदेव और हमारे संदेश सागर जी महाराज, जिनकी मौन छवि अपने आप में उनकी आंखों से ही लोगों को आशीर्वाद मिलता है, ऐसा संघ हमारे बीच में विराजमान हुआ है। ऐसे संघ का चातुर्मास कराने का सौभाग्य कमेटी को नहीं, पूरे दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज मानसरोवर को हुआ है कि आप लोगों की पावन भावना, आप लोगों का पावन पुण्य और आप लोगों की करुणामयी उपस्थिति इस पूरे चातुर्मास में होने वाली है। उसी का कारण है कि ये भव्याति भव्य चातुर्मास यहाँ संपन्न होगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक अदना सा आकिंचनीय व्यक्तित्व के रूप में, इस मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आप सब लोगों के लीडरशिप के अंदर ये चातुर्मास हम कराना चाहते हैं। ये किसी MP जैन, किसी JK जैन, किसी ज्ञान बिराला, किसी दिनेश सोगानी, किसी पूरन चंद अनोटा, किसी अशोक जैन, इनका चातुर्मास नहीं है। ये पूरे सकल दिगंबर जैन समाज का चातुर्मास है, पूरे मुनि संघ व्यवस्था कमेटी का चातुर्मास है और हम सबको मिलकर इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाना है। एक एक करके 11 बनते हैं, एक एक करके 1111 बनते हैं, एक एक करके 1,11,111 बनते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों बनते हैं। तो हम सब मिलकर एक शानदार
विशेष रूप से मैं महिला मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जागरूक महिला मंडल जौहरी बाजार के बाद में अगर कोई है तो वरुण पर दिगंबर जैन समाज का महिला मंडल है। बहुत शानदार महिला मंडल है और आप सबकी सबसे बड़ी भूमिका है कि गुरुदेव घर घर में चौका लगे, घर घर में गुरुदेव का मंगल प्रवेश हो और घर घर में आप पाठ प्रचारण करें और आपके घर को पवित्र करके आहार देकर अपनी पुण्यों की प्रबल प्रगाढ़ना करें, ऐसी हमारी भावना है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में 3 बार आप सब लोगों की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं एक ही बात गुरुदेव को कहना चाहता हूं, गुरुदेव ये मंदिर एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर के सबसे बड़े समाज का भव्य मंदिर है और इसका पूरा इतिहास है, बहुत शानदार इतिहास है कि राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मंदिर का शिलान्यास किया। पहले किसी जिनालय का शिलान्यास करने का पावन सौभाग्य किसी मुख्यमंत्री को मिला तो इस वरुण पर दिगंबर जैन मंदिर के, और उसके बाद ऐसे शेर, जिनागम के शेर जिनकी वाणी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जानी जाती है, ऐसे सुधा सागर जी महाराज के सैसंग पावन सानिध्य में इसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद पंचकल्याणक महोत्सव भी उनके पावन सानिध्य में संपन्न हुआ और उसके बाद उस भव्य वेदी का दोबारा जीर्णोद्धार करके आपने जिस तरह से उस भव्य वेदी में भगवान को पुनः विराजमान करके वेदी प्रतिष्ठा संपन्न कराई, हम बहुत गौरवान्वित हैं महाराज। एक ऐसे आचार्य श्री, क्योंकि ये बहुत बड़ा विकल्प था, इतनी बड़ी पाषाण की प्रतिमा सिंहासन से उतारकर विराजमान करना और पुनः सिंहासन पे विराजमान करवाना, ये छोटा मोटा काम नहीं था। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि किसी छोटे मोटे साधु को मत बुलाना, प्रतिष्ठित आचार्य को बुलाना, ये बहुत बड़ा काम है, कहीं विकल्प में चूक हो गई तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज और गौरवमती माता जी ने ये अहम भूमिका निभाई और हमारा शानदार वेदी प्रतिष्ठा समारोह हुआ। एक बात और कह देना चाहता हूं, जब हमारी चैत्य सागर जी महाराज आए, उन्होंने विकल्प दिया कि आपकी ये विवेक सागर जी महाराज ने भी कहा कि आपका ये पुराना जिनालय गलत जगह बना हुआ है, नीचे वाला, इसमें नीचे बोरिंग है, वही बर्तन धुलते हैं, वही सारी बात है, तो ये आपके लिए, आपके समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा इस जिनालय को इधर बनाइए और यहाँ आपका ऑफिस बनाइए। मैं शशांक सागर जी महाराज से मिला, मैंने कहा सुनील सागर जी महाराज का संघ सांगानेर पहुंच रहे हैं महाराज जी, एक शानदार कार्यक्रम आप अगर गाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा। और मैं था भी जयपुर में, पीछे से महाराज ने आशीर्वाद दिया, हमारा समाज सुनील सागर जी से मिला। एक बार जो लगा कि कहीं एक कार्यक्रम विचलित नहीं हो जाए, लेकिन पुण्य बहुत तीव्र है वरुण पद का, साथी से पुण्य लेकर पैदा हुए वरुण पद का हर श्रावक, उसी का पुण्य है कि सुनील सागर जी जैसा बड़ा संघ आचार्य सुनील सागर जी महाराज यहाँ आए, शशांक सागर जी महाराज उनके झंडा वो ध्वजवाहक के रूप में यहाँ पधारे और ये हमारे इस जिनालय का शिलान्यास आपके पावन नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद 1.5-2 महीने में ही हमने महाराज जी जिनालय तैयार कराया, पूरा व्हाइट मार्बल, वियतनाम मार्बल लगाकर इसको आपने भी दर्शन किए। ये सब इन श्रावकों का पुण्य है, इन्होंने वो कराया और उसके बाद उसकी वेदी प्रतिष्ठा हमारे दिगंबर समाज की ऐसी जैन धर्म की नायिका गणनी प्रमुख बरतेश्वरी माता जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए, मैं घोड़वाड़ा से सब लोग पधारे हैं, अपने श्यामनगर से पधारे हैं और जितने भी जयपुर के लोग पधारे हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
एक एक का नाम लेने में समय खराब करने की जरूरत नहीं, सबका भी अभिनंदन करेंगे, सबसे श्रीफल भी चढ़ाएंगे, सबको माल्यार्पण भी करेंगे। अब मैं गुरुदेव के चरणों में पुनः निवेदन करते हुए, गुरुदेव आपके इस भव्य मंगल प्रवेश के इस धर्म सभा का आह्वान करने के लिए, आयोजन करने के लिए और हमारा चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए हम आपसे पूरे सवाल जोड़िए। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपकी आज्ञा से हम ये धर्म का बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। चलिए मंगलाचरण की स्तुति के साथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं श्री दिगंबर जैन समाज समिति की हमारी कार्यकारिणी के सदस्य और शहर के सुप्रसिद्ध भजन गायक आदरणीय बीरेश जी जैन टीटी साहब से निवेदन करूंगा कि आप आएं और देवादिदेव 1008 मूल नायक महावीर भगवान और परम पूज्य आचार्य गुरुवर शशांक सागर जी महाराज सेशन के पावन चरणों में अपनी सुंदर रचना से आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय टीटी साहब। शशांक सागर जी महाराज की मेरी सांसें न थम जाए, मेरे महावीर आए हैं, मेरे
पल तुम ही ठहर जाओ, मेरे महावीर आए हैं, मेरे गुरुराज आए हैं। मारो ढोल बजाओ, मेरे महावीर आए हैं, मेरे महावीर आए हैं। मंगलाचरण की मधुर प्रस्तुति के पश्चात मैं निवेदन कर रहा हूँ चित्र अनावरणकर्ता परिवार से श्रीमती कृष्णा जी, अनंत जी, अंजना जी जैन परिवार पधारे। मेरे भैया आए थे क्या करते अर्चना जी और प्रीति जी, सुशीला जी और कृष्णा जी का तिलक एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन स्वागत करें। बड़ी महावीर भगवान की थोड़ी आवाज तो आए। बढ़िया नाश्ते की व्यवस्था की है आज। हाँ, आइए जयप्रकाश जी। श्रीमती आशा जी गोदा परिवार, मांगेबाज के जयप्रकाश जी, प्रकाश जी सोगानी, आइए बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं पुण्यार्जन परिवार परम पूज्य आचार्य गुरुवर के बाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अशोक जी, श्रीमती रेणु जी, अभिनव जी, श्री अरुण जी, श्रीमती मधुलता जी, कृपया पधारें और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लें। ये जो पाक प्रक्षी सभी जुड़े हैं, बहुत पुराना परिवार है, बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करूंगा हमारे मंत्री ज्ञान जी बिलाला, कोषाध्यक्ष कैलाश जी सेठी, आपका तिलक एवं माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन, आप दोनों का तिलक एवं माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। सुशीला जी ने हमारे उपाध्यक्ष सोनी साहब पगड़ी पहनाकर अभिनंदन स्वागत करें। अभी दूंगा इधर आओ, पास का
गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के पश्चात मैं निवेदन करूंगा आज के शास्त्र भेंटकर्ता परिवार श्रीमती नीलम जी, शैलेंद्र जी, माधुरी जी जैन, कृपया आगे पधारें। जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसी भैया, समो शरण सा महल तुम्हारा तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आचार्य श्री के अर्घ के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी समाज के श्रीमान के लिए मैं हीरामणि जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और श्रीमती सरोज जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। तेरी पूजा करूं, तेरी विनती करूं, तेरे चरणों में ये सर हमारा रहे, हमारा रहे। ओम ह्रीं 108 आचार्य शशांक सागर जी महाराज सत्संग साक्षात विराजमान है, उनके चरणों में अर्घम प्रणाम स्वाहा। चलेगा सोनी जी, एक एक जना एक एक को पहनाता जाए। देखिए, अक्षर में मात्रा का, बरसात में स्कूल में छात्रा का और धर्मसभा में तालियों का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं के स्वागत के लिए सुशीला जी आ जाएं। कृष्णा जी, सुशीला जी। गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है, गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा गुरुवर तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा गुरुवर तेरा ही सहारा है। जल चंदन अक्षत पुष्प जरूर दीप धूप बल में नाऊं, बस द्रव्यों का ताल सजा कर गुरुवर निकट में आऊं। इस दुनिया में आकर गुरुवर पद अनेक पाए, नहीं मिला गुरु है पद बच्चों को सच्चा सुख दे जाए। पद अमूल्य पाने को गुरुवरता हूँ तेरा सहारा, शशांक सागर आए इस तरह पर करने जग उद्धारा। गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच, गहरी गहरी नदियाँ नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा गुरुवर तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा गुरुवर तेरा ही सहारा। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री शशांक सागर जी गुरुदेव सहसंग वरुण पद चरण जैन मंदिर में विराजमान, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु अनकोई प्राप्त है अर्घम निर्माण दे स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हीरा पर हीरा
सीतामढ़ी से हमारे मध्य पधारे आप सभी से भी निवेदन करूंगा हैं और गुरुदेव के चरणों में दिनेश जी धाड़ुका आदि जो भी हमारे पधारे स्वागत करें। प्रमोद जी गंगवाल, सुनील जी गोदा, आइए सबको दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। को सभी लोगों को आना है, है ना। चलिए वरुण पद की पावन धरा पर पहुंचे। इस मध्य रास्ते में सैकड़ों परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं उन सभी परिवारों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर। चलिएगा सभी लोग चलिएगा। मैं आपके सुने दिलों को महकाने आया हूँ, जो खाली सा घर है उसे चहकाने आया हूँ। मैं तुम्हारे दिलों से मन मिटा करके मैं महावीर के रंग में रंगने के लिए आया हूँ। चलेगा, सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ जोड़िएगा परमात्मा के चरणों से। आदि रमेश जी पंडित जी अंदर आ जाएं, रमेश जी गंगवाल अंदर आए सीधा सीधे। सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ जोड़िएगा। मुझे देखकर आपको खुशी तो है ना? पक्की बताओ, दुख तो नहीं है मेरे आने से? कोई तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, मेंटली प्रॉब्लम ऐसा कुछ तो नहीं ना? बताइए दोनों हाथ को, मुझे देखकर आपको खुशी है? पक्की बात, खुशी है ना? एकदम हैप्पी है आप सब लोग मुझे देख करके? मैं भी हैप्पी हूँ आप सबको देख करके। चलिए चलते हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे, आपके चेहरों पर खुशी के फूल खिल रहे हैं। ये सौगात रंग लाए, आपका उल्लास ऐसे ही बढ़ता जाए। इन कामनाओं के साथ चलते हैं अपने परमात्मा के चरणों में दिव्य मंगल अरदास करते हुए आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरा जीवन था प्रभु प्यासा, तुम सागर में गागर। तेरी ज्योति से भगवन कर दो मुझको जग में उजागर। शासन नायक वीर प्रभु को दिल से मैं बस ध्याता, तेरे चरण कमल में भगवन झुका रहा है माथा, झुका रहा है माथा। पंच परमेष्टि भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, ममारात बड़े वाले पदम प्रभ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, और भक्त शेखर विराट मूल नायक महावीर भगवान की, मणिकुंजर आचार्य आदि सागर महाविकृति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, इच्छा गुरुवर आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर शशांक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108
बंधुओं, आप सभी ने जितने उल्लास के साथ नगर प्रवेश कराया है, मैं चाहता हूं उतने उल्लास के साथ हमें आपके हृदय में प्रवेश कराइए। संत हृदय में हो जाएगा तो जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि दिलों की दीवार को गिरा दो, थोड़ा बहुत तो अब मुस्कुरा दो। महावीर लघुनंदन आए हैं, उनको अपने दिल में अब तो बैठाना। मैं आपके मंदिर में तो कई बार आया हूँ, ऐसी बात नहीं, इस मंदिर मेरा खास रिश्ता है। एमपी जी ने आपको बताया, मुझे इस मंदिर से लगता है मेरा कोई खास रिश्ता बना हुआ है। भगवान जब वेदी पर हुए तो मुझे बैठाने का सौभाग्य मिला। नया मंदिर बना छोटा, उस तरह से मुझे मिला। और आज कितना सुखद ट्रिपल सहयोग मिला। 2024 चतुर्मास 24 तीर्थंकर के चरणों में कितना सुखद सहयोग। आप देखिएगा, मैं तो कहा करता हूँ कि कायनात कल कितने परेशान थे लोग, इतनी बरसात हो रही है। हमने कहा देवता भी हमारा प्रवेश चाहते हैं, देवता भी हमारा प्रवेश चाहते हैं। आकाश की शुद्धि भूमि के मार्ग से कराते हैं। कल भूमि शुद्धि हुई थी, हमारा प्रवेश आज था, इसलिए कल बरसात का सगुन था कि आप जाएंगे, गिले शिकवे हटके, गली के भी दामन साफ हो जाएंगे। सोचिएगा कि इंद्र तक हमारी, और अभी आप देखना 28 तारीख को वो होगा जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। आपका चतुर्मास में 4 चीजें चाहिए मुझे। पहली शुद्धि, ठीक है ना, पहली शुद्धि, दूसरी सिद्धि, तीसरी विशुद्धि और चौथी संस्कार शुद्धि। और उस सिद्धि के लिए आज हमें क्या करना है? वास्तु विधान 1 बजे से। जैसे आप घर का नांगल करते हैं तो पहले पूजा करते हैं, आज गुरु की बस्ती का शुद्धि होना है। क्या होना है? गुरु की बस्ती का शुद्धि। मैं जहां भी चतुर्मास करता हूं तब तक वो नहीं करता जब तक शुद्धि नहीं हो जाती। तो आप सब लोगों को उस शुद्धि में 1 बजे आना है। आप देखो तो सही, आप कहते हो ना हमारे घर में तकलीफ है, परेशानी है, ये वाला विधान में बैठ के कर लो, सारे देवताओं का वास तुम्हारे घर में होगा 1 बजे के बाद। मैं तुम्हारे घर की नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए आया हूं, और जितनी मेरी पॉजिटिव एनर्जी है मैं तब तुम्हारे घरों में देने आया हूं। लेकिन तुम्हें हमारे साथ बैठना पड़ेगा। तो अपने अपने नाम लिखा देना कि हम कितनी महिलाएं आज विधान में बैठेंगी, जो 1-1.25 घंटे का चलेगा। 1 बजे कहाँ पर होगा? ऊपर संत निवास में, जहाँ पर हमारा चतुर्मास बैठेगा। तो उसकी शुद्धि करना है, और शुद्धि के बाद होती है सिद्धि। और सिद्धि किससे होती है? कलश के माध्यम से। एक कलश देख रहे हैं आप, आज पंचमी वर्षा योग कलश स्थापना विधि करने का अंतिम प्रोसेस, जो संस्कार विधि है वो इसमें होना है। और ये संस्कार सिद्धि आप लोगों को करना है। अब पहला नाम किसका? इसकी राशि क्या रखी है? मात्र 1100 रुपया। कितने लोग आज पहला नाम लिखाएंगे अपना अपना इस कलश की शुद्धि में? उन सब लोगों को इसमें संस्कार करने का मौका अभी मिलेगा जिनके भी नाम आएंगे। मैं तो चाहता हूं जितने लोग बैठे हैं सबका 1-1 नाम तो इस कलश से संस्कार सिद्धि में आना ही चाहिए, है कि नहीं है? तो आप अपने अपने नाम लिखा देंगे, दिनेश जी नाम लिख लेंगे। उतनी महिलाओं को मैं यहाँ बुलाऊंगा इसकी संस्कार सिद्धि करने के लिए, ठीक है ना? और दिवाली के बाद आपके घर में से, इनमें से किसी एक के घर में ये कलश विराजमान होगा। वो महाभाग्योदयशाली कलश होगा इसके माध्यम से। तो आप अपने अपने भाव रखिए, उन्हीं से मैं सामग्री डलवाऊंगा इस कलश में। तो अपने अपने भाव रखिए कि आज सर्वप्रथम संस्कार शुद्धि करने का सौभाग्य कितने लोगों को प्राप्त होगा।
और 1 बजे विधान होगा, उसमें आप सभी लोगों को आना है। मैं 1 बजे तक वहाँ जाऊंगा नहीं, विधान में ही रहूँगा। जब तक वो शुद्धि नहीं होती तब तक मैं बस्ती का मैं प्रवेश नहीं करता हूँ। मेरा हर काम शुद्धि के साथ होता है, ऐसा नहीं है। मैं 1 बजे तक यही रहूँगा, इसी जगह पर यही सामायिक करूँगा। जब जाऊँगा जब आप लोग उसकी शुद्धि कराएंगे, उसके बाद ही मैं प्रवेश करता हूँ। तो वे शुद्धि, फिर संस्कार शुद्धि, उसके बाद चाहिए मुझे आपके भावों में विशुद्धि। मुझे आपके भावों की विशुद्धि चाहिए, मुझे केवट चाहिए, मुझे चंदना चाहिए, मुझे अंजना चाहिए, मुझे चंदन वाला चाहिए। भले ही हाथ में कुछ ना हो, मन उनका विशुद्ध हो। बस विशुद्ध भावना आपकी मुझे चाहिए। मुझे आपकी ना नोट चाहिए, ना बोर्ड चाहिए, ना मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मुझे तो आपकी खोट चाहिए। रत्नात्रय की आप पर चोट करके मैं आपको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो आप अपने विशुद्ध भावों को बनाइए, और जब विशुद्धता का वातावरण हो जाएगा तो मेरा मानना है पूरा वरुण पथ क्या, पूरा जयपुर आनंद में हो जाएगा। तो मैं आप सबको आनंद के पलों में जोड़ने के लिए आया हूँ। मैं आपके दिलों में महावीर की स्तुति पैदा करने के लिए आया हूँ। और आप सोचिए, आपके भगवान भी बाल ब्रह्मचारी, चतुर्मास करने वाले हम दोनों भी बाल ब्रह्मचारी। कितना सुखद सहयोग दे दिया। महाराज भी बाल ब्रह्मचारी है, बहुत साल से साधक हैं। और मौन साधना देखना, बहुत कम बोलते हैं महाराज। जब बोलते हैं कम बोलते हैं, लेकिन काम का बोलते हैं। ऐसे संत आपके बीच में उपस्थित हैं। तो बस अपने मन की विशुद्धता का जन्म करना, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा कि एमपी जी ने कहा ना कि मैं तुम्हारे घर को मंदिर बनाना चाहता हूँ। मंदिर कब बनेगा? जब हम घर में जाएंगे। किसी ने मुझसे रास्ते में कई लोग ले गए, मैंने कहा भैया मेरे जाने से किसी का घर मंदिर बनता है तो बहुत सस्ता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारे जाने से आपका घर मंदिर बनता है तो बहुत सस्ता है, आपके पुण्य के लिए बहुत अच्छा है। तो हम सभी आपसे बस यही वो करेंगे कि आप सभी इस बरसात में, इस वर्षा योग में अपना मन और अपना वचन और काय को समर्पित कीजिएगा। और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान हमारी कृपा से बहुत कुछ है, भगवान की चर्चा है। तो हम सभी अपने जीवन को, मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में जो हर जगह मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, और जो संत के पास मिलता है दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। तो बस मैं तो कहता हूँ कि आप अपने चेहरे को देखो, अपने आप को देखो, कितने फीके फीके लगते हो तुम। हमको देखो, ऑलवेज हैप्पी। तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। पैर में जूता है, सिर पे छाता है, बैंक में खाता है। सोनी जी सोचिए आप, पैर में जूता है, सिर पे छाता है, बैंक में खाता है, पत्नी से नाता है। हम दोनों को सबकी पत्नी आएंगे नहीं, बिल्कुल होंगी, यानी घर को। तो पैर में जूता है, सिर पे छाता है, बैंक में खाता है, पत्नी से नाता है। बेटा और बेटी देखते ही पापा मम्मी कह के बुलाता है। ससुराल से साल में 2 बार लिफाफा। जमाई का जन्मदिन, बेटी की एनिवर्सरी पक्का है। तुम जाओ नहीं जाओ, बेटी हो जाएगा। सोचिएगा। तो पैर में जूता है, सिर पे छाता है, बैंक में खाता है, पत्नी से नाता है, बेटा बेटी देखते ही पापा मम्मी बुलाता है। ससुराल से साल में 2 बार लिफाफा आता ही आता है। 13वीं बैठक, एनिवर्सरी, कोई भी फंक्शन हो तो मैं कोई ना कोई खाने को बुलाता है। फिर भी आपका चेहरा नहीं खिलखिला पाता है।
इतने सारे अटैचमेंट होने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और हमको देखो, न पैर में जूता है, न सिर पे छाता है, न बैंक में खाता है, न पत्नी से नाता है, न कोई पापा बुलाता है, न लिफाफा आता है, न कहीं भोजन को जाता है, फिर भी दिगंबर संत हर दिल को भाता है, उसका परमात्मा से नाता है। सोचिएगा, इतने सारे नाते के बाद भी तुम्हें कोई नहीं चाहता है, हमें कलश से प्रधान करके अपने घर में आगे आगे चल के ले जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस पुण्य को जोड़ने का नाम ही वर्षा योग है। हम सभी अपने वर्ष भर में, अपना जो वर्ष भर में जो खर्च हो गया, उसको इकट्ठा करने का नाम वर्षा योग है। जो भी आपसे पुण्य नहीं इकट्ठा हो पाया, आप कमाई में रहे, भरपाई में रहे, परवरिश में रहे, पदार्थों में रहे, भगवान के रहे, अब कम से कम संत के हो जाओ तो 4 महीने बाद तुम्हारा पुण्य पक जाए और भगवान दिवाली के दिन तुम्हारे जीवन में पुण्य सीख जाए। ऐसा पुरुषार्थ आप सभी को करना है और उसी के लिए हमें करना है। बस संत का नगर में आना भाग्य है, संत का नगर में आना भाग्य है, मंदिर में रुक जाना सौभाग्य है। आप उन्हें याद करो, परम भाग्य है। संत घर में आ जाए, अवो भाग्य है। इसके बाद भी तुम यहाँ तक नहीं आ पाओ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ तक भी नहीं आ पाए, तो फिर कहाँ तक पहुँच पाएंगे। हम तो आपके लिए आ गए आज हमारा, और इतना बढ़िया सुखद तारीख सुनी हमने। तो 2 और 25 का प्लस कितना होता है? 7। हमारा आपको साथ है, आज नहीं तो कल सिद्धालय में हम सब का निवास है। हम सब आपका हमारा साथ होगा तो सिद्धालय में एक दिन हमारा बंधुओं निवास होगा। हम सभी अपने जीवन में ऐसी पुण्य परिणामों को इकट्ठा करें, अपने गमों को भूलें। हमसे कुछ सीखना तो बस क्या सीखना, प्रसन्न रहना सीखो हमसे। कैसा भी मौसम आता है, चेहरा हमेशा खिलखिलाता है। आंधियों से कागज उड़ते हैं, शिखर थोड़े ही हिल पाता है। हम तो शिखर हैं, आंधियों से कागज उड़ जाते हैं, पक्की चीज कभी गिरने वाली नहीं है। तो आपका हमारे से पक्का संबंध हो जाएगा, आपका जीवन भी तुझा के जैसा लहराएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं आपके जीवन में खुशियों को भरने आया हूँ, इसलिए यहाँ चौमासा वरुण पथ में करने आया हूँ कि आपके जीवन में जो खुशियाँ यहाँ वहाँ इधर उधर हो गई हैं, उनको एक साथ स्टॉक करके आपके पास करने के लिए हम लोग यहाँ चातुर्मास करने के लिए आए हैं। बहुत आनंद होता है, सब संत का समागम होता है। एक घड़ी आधी घड़ी में होता है, यहाँ तो पूरे 100 दिन आपको सानिध्य मिलने वाला है। 100 डेज हम पुण्य करने के लिए इकट्ठे होने वाले हैं। तो हम सब लोग भी अपने जीवन में ऐसे महान पुण्य का बंद करने के लिए जरूर शुरू करें। हम सभी उसमें जुड़ें। आप सभी अपने हृदय को विशुद्ध करें, अपने भावों को शुद्ध करें और संत समागम का जो अनूठा हम सबको लाभ मिला है, ऐसा सुखद सहयोग के मानसरोवर में 3-3 चतुर्मास हो रहे हैं। सोचो, छोटे से मानसरोवर की कितनी बड़ी ताकत है कि पूरा परचम मानसरोवर ले रहा है। एक साथ तीनों जगह चतुर्मास हो रहे हैं। प्रणब सागर जी का मीरा मार्ग में, तो विश्वानंद जी का थड़ी मार्केट में, शशांक सागर का वरुण पथ में। इससे बड़ा और क्या होगा? गंगा जमुना सरस्वती आपके नगर में आई है, अब तो कर लो, पुण्य की कमाई है। अब क्यों आपने दौड़ कहीं और की लगाई है? हम सभी उसका आनंद लें और आने वाली 28 तारीख
तारीख को सुखद वर्षायोग की स्थापना होगी। आप भी आए और अपने इष्ट मित्रों को भी उसमें एकत्रित करें। हम सभी उसमें जुड़ेंगे, तभी हमारा होगा, हमारा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिएगा, आज का संकल्प हम लोगों को करना है। चातुर्मास का एक विधि होती है, उसको आज स्थापित करने का दिन होता है, उसको प्राप्त करने का दिन होता है। तो जिन्होंने भी अपना अपना नाम लिखा दिया है, वो सभी लोग एक एक करके यहाँ पर आएंगे और मंगल कलश में सामग्री डाल करके अपने भाग्यदेव को पुण्य भाग में लगाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसके लिए हम सभी लोग मांगलिक क्रियाएं करेंगे। और चलिए, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि ये तो अभी फिल्म का अंदर चलेगी। मैं जब आचार्य सुनील सागर जी महाराज के पास किशनगढ़ गया था, महाराज का पत्र लेके चातुर्मास के लिए कि आशीर्वाद वहाँ से मिलेगा, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो मेरे को उन्होंने कान में एक ही बात कही थी कि मैंने पिछले 1 वर्ष में शशांक सागर जी को, आचार्य शशांक सागर जी को बहुत तरस दिया है। वो सोने को शुद्ध कर दिया बिल्कुल एकदम। और ऐसा सोना अब वरुण में जाएगा, तो इसका जितना लाभ ले सकते हो लो। बहुत ताकतवर है महाराज जी। लेकिन जयपुर वालों में एक विशेषता है कि वो किसी भी संत को आसमान में चढ़ा देते हैं और जब उनकी जस्ती है तो उसकी नेगेटिविटी भी फैलाना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आचार्य शशांक सागर जी का ये चातुर्मास जयपुर का एक ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। वो रईसों के बड़े बड़े झंडे गाड़ने वालों का चातुर्मास नहीं होगा, ये हम गरीब श्रावकों का चातुर्मास होगा। श्रावक हरदम गरीब ही होता है, और श्रावक को अमीर बनना ही नहीं चाहिए। जल नल और नल नीर की गति एक एक कर जोड़, नल पानी का नल, नल नीर राजा, इनकी दोनों की गति एक है। चेतो नीचो हुए चले, चेतो ऊंचो हुए, जितना नीचे झुक के चलोगे उतनी आपकी प्रसिद्धि होगी, उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो हम तो गरीब है महाराज, और आपका गरीब लोगों की नगरी में एक ऐतिहासिक चातुर्मास ये समाज कराएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो संतों के करीब हो, चाहे मुझे गरीब रहने दो, दिगंबर संतों के करीब रहने दो। हे भगवान, चाहे मुझे गरीब रहने दो, दिगंबर संतों के करीब रहने दो। उनकी दुआओं का रंग बेकार नहीं जाएगा, मेरी तुम्हारा झोपड़ा भी महल हो जाएगा। बाबू झोपड़ा भी महल हो गया, तो संत आ गए हैं। तो चलिए, जिन्होंने अपने अपने भाग उसका नाम लिखा है वो महिलाएं आएंगी और एक एक सामग्री इसमें 1 मिनट बोलते जी कटारिया, दीपक जी पांडिया, प्रेम जी बड़जात्या, सौभाग्यमल जी जैन और हमारे समाज के युवा और ऊर्जावान श्री राजेश जी चौधरी आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें, आपके स्वागत अभिनंदन करें। जो महिलाएं नाम लिखवाना चाहती है, चलेगा, आते जाइए एक एक करके जिनको भी भावना है। अंजू जी जैन, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रीति जी सोगानी, जिनके भी मंगल भाव है भाग्योदय कलश की संस्कार शुद्धि करने का। अंजू जी कासलीवाल, अंजू जी जाएगा। नीता जी मंगल कलशे ने मंगल नीता जी जैन प्रीति परिवार, स्वाहा। एक एक करके सभी आ जाए, जिनके भी भाव हो। ऐसे मंगलिक महिलाएं अपने कर कमलों से मंगल कलश में सामग्री। ओम राम ह्रीम श्री मंगल से मंगल सर्व स्थापयामि स्वाहा। ओम राम ह्रीम मंगल श्री मंगल द्रव्य मंगल स्थापयामि स्वाहा। कर लो बढ़िया। ओम राम ह्रीम मंगल स्थापयामि स्वाहा। ओम राम ह्रीम मंगल स्थापयामि
आइए रमेश जी गंगवार साहब पंडित जी पधारेंगे। ओम आइए रमेश जी गंगवार जी कांग्रेस सामग्री दिलवाएंगे कल मंगल दुर्गा सामग्री स्थापयामि। सभी से निवेदन है डॉग में ऊपर नाश्ता कर ही बजाने। सभी से निवेदन ऊपर बजाने डॉग में नाश्ता कर सभी से निवेदन है नाश्ते के लिए ऊपर सोमवार के लिए ऊपर डॉग में बता रहे सभी। फोर्थ फ्लोर पर लिफ्ट लगी हुई है, आप लिफ्ट से बता रहे हो सबके ऊपर। जो पैदल सीढ़ियां चढ़ सकते हैं वो सीढ़ियों में जाए, उतरे सकते हैं वो लिफ्ट से बता रहे हैं। ये प्रसाद है, ये सब लेकर ही जाए। सभी महिलाओं से निवेदन है जो भी अपना नाम लिखवा कर जाना पूजा बैठे हो। दोपहर में 1 बजे 8 महिलाएं कम से कम चाहिए और ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 8, 16, 24 जितनी हो जाए उतनी अच्छी है। ठीक है 1 बजे बुलाना विशेष स्थिति का सौभाग्यवती मेरा
से चले, आप सभी लोग पहुंचे। आज का जो सम्मान का कार्यक्रम रखा था वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आज बच्चे कम आए, बच्चे आए नहीं पूरे, इसलिए कार्यक्रम स्थगित किया गया। स्वर धातु स्थापयामि। चलेगा बस।